इसमें कोई अंतर है नहीं। ठीक है, अब मामला ये है, अब आपको तय करना है कि क्या करना है। आप जैसे जी रहे हो, यदि आपको स्वीकार है तो वैसे जियो भैया। आपके बहुत सारे तर्क हैं भागने के लिए। आपको लगता है कि वैसे जीने में कोई सार्थकता नहीं है, एक संभावना पे काम करते हैं। और मैंने जैसे तय किया वैसे आप भी तय कर सकते हो। मैंने ऐसे तय किया कि भाई देखो, भौतिकवाद आदर्शवाद में जी, हम तो जी के थोड़े बहुत भौतिकवादी जी, आदर्शवादी तो कभी ज्यादा जिए नहीं। तो हम, हमारे सामने रास्ता तो खुला हुआ है वापस से। तो हमने अब ये तो निर्णय आपको करना है, कितने से कम में कर लो, कितने ज्यादा में करो, आपका मामला है। तो मैंने सोचा एक बात में कि यार, उन सब बातों का तो कोई माई बाप ही नहीं है ना। और मेरे सामने एक आदमी बोला कि मैं जानता हूं। अब जानता है कि नहीं जानता, अपन तो जानते नहीं है। लेकिन ये तो बात अपने सामने अभी तक नहीं आई, धरती पर मेरे सामने तो नहीं आई थी कि बोले मैं जानता हूँ, मैं तुमको बता सकता हूँ। मेरे सामने तो कभी मैंने देखा नहीं, है ना। और हम सुनी सुनाई बातों पे काम करें, मैंने कहा सुनी सुनाई बातों में काम करें, वो वेद का ज्ञाता कोई हो और ये फलाना दर्शन ज्ञाता हो, कोई आदमी तो सामने नहीं खड़ा अपने। ये संविधान, इसमें का कोई आदमी नहीं खड़ा। ये प्रजातंत्र, इसका कोई आदमी नहीं बोले कि हाँ ये सत्य मैं जानता हूँ। एक आदमी नहीं है भाई साहब जो ये बोले कि मैं जानता हूँ कि ये जिस जिस पे आप काम कर रहे हो अभी, ब्रह्मित परंपरा, उस पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बोले कि हाँ मैं जानता हूँ ये ऐसा है। सब तीसरे तीसरे की बात करते हैं। मैंने कहा इससे तो बेहतर ही है, अभी यूं भी डूब के मर रहा है ना, यूं भी कौन सा तीर मार रहे हैं। तो कम से कम एक आदमी बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। चलो इस बहाने करके देखते हैं, हमारा डूब के मरना है तो मरना ही था, तो मर ही जाएंगे, यूं भी क्या है। बात समझ में आई आपको। तो ये तो आपका कॉल है कि आप कहाँ से कॉल लेते हो, कब लोगे, जब आपको लगता था कि जो हम जी रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, सुविधाएं हैं उसमें, है ना। सुविधाओं के आधार पर बोरियत, जितनी ज्यादा सुविधा उतनी ज्यादा बोरियत, और बोरियत में हम फंसे हुए हैं, खाली होते जा रहे हैं, दिन पे दिन जितनी उम्र बढ़ रही है खाली होते जा रहे हैं। यदि ये बात आपको ठीक से समीक्षित हो जाती है तब तब आपका कोई कॉल है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शक्ति के अंतर्नियोजन से जो विचार की पूर्णता, क्योंकि विचार के लिए जितनी ताकत चाहिए उससे ज्यादा ताकत तो आपकी वेस्ट हो रही है व्यवहार में, कि इसने ये कर दिया तो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और उससे ज्यादा ताकत वेस्ट हो रही है कि 3 टाइम खाएंगे क्या, है ना। ज्ञानवान तो पता नहीं क्या होगा, भूख तो 3 टाइम लग रही है। सोचो ना आप में से कितने लोगों की दिक्कत होती है कि नहीं होती। क्यों भाई, बताओ भाई। जानसी के पापा खाएंगे क्या, कैसे चलेगा घर, इस पर ज्यादा जीवन शक्ति लगी रहती है, या विचार में पूर्णता के लिए हम जितनी ताकत लगा पाते हैं। बताओ कितना कितना परसेंटेज में आप विचार की पूर्णता पे एक अनुमान करके बताओ, है ना। कि खाने पीने पे की दिक्कतें और भविष्य की चिंता और बच्चों को लेकर उनकी चिंता पे हमारा कितना डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी होता है। बताओ, क्या आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितना ज्यादा होता है। 90% तो ये पहला वाला जो बोला उसी में। या तो वहां हो जाती है, या फिर वो आपस में पटी नहीं रही हमारी, तो वहां हो जाती है ना। ज्यादातर तो वो यहाँ होती है, वहां चली जाती है, वहां हो जाती है व्यवहार में, फिर वहीं चली जाती है। क्योंकि अभी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, पति पत्नी में बंटवारा होगा, तो मेरे को ऊपर कमरा मिलेगा कि नीचे का मिलेगा, फिर है ना खाने पीने क्या होगा, तो वो वापस पहुंच जाता है। वो दोनों आपस में अल्टा पल्टी होती रहती है, उसका कोई कोई सुसंगीत ही नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिए नेहा रानी, क्या ध्यान देने की बात की, अब मुद्दा आया कि भाई साहब उत्पादन करना है, उसके लिए एक मत होना है, उसके लिए आप में दम होगा तो आप लोगों को एक मत कराओगे, तो फिर आप कहीं भी चालू करोगे, फिर नहीं तो जहाँ पे चालू वहां पे जुड़ोगे। अब इसमें कोई ईगो इशू नहीं है कि मैं यहीं पे क्यों करूंगा, ऑब्जेक्टिव इशू है, व्हाट इज मोर कन्वीनियंट। अब मुद्दा ये आ गया कि अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो हम श्री हरिकोटा जाके करते हैं, अपनी छत पे से क्यों नहीं करते। जब बोलता मेरी छत पे से करूंगा तो रॉकेट लॉन्च करना ज्यादा मुद्दा है, इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी छतें हमारे महत्वपूर्ण है, हमारे घर, हमारे बाग, हमारे आलू के खेत
हमारी गाय, हमारा वो कागज की कश्ती, वो बारिश के पानी, वो बुढ़िया और नानी, है ना, नीम का पेड़, वो सब महत्वपूर्ण है। फिर काय का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है? मैं तो पहले दिन ही बोला इनको सूरत वालों को कि भैया देखो, सूरत में अगर कोई बढ़िया प्रोग्राम हो तो चलो, मैं चलता हूँ आपसे, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ पे ऐसा? ऑब्जेक्टिव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से ज्यादा वहाँ बताओ, अपन तो पहला आदमी है, निकल जाएंगे आप उधर, तो आप बैठ रहना इधर, है ना? क्या दिक्कत है? यदि ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है कि अपना जगह महत्वपूर्ण है, बताइए, बताओ भैया गंगवार साहब।